मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। आदित्य चौटाला को हरियाणा सरकार में चेयरमैन बनाया गया है और एक पावरफुल चेयरमैन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन जिसका सीधा सीधा जुड़ाव किसानों से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है और जननायक चौधरी देवीलाल के पोते को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। अब हम सवाल करते हैं कि क्या चौटाला परिवार का कांटा निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य देवीलाल को मोहरा बनाया है? सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में शीर्ष पर रहे ताऊ देवीलाल के परिवार की हरियाणा की गठबंधन सरकार में भागीदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। भाजपा ने ताऊ देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना करके बड़ा दांव खेला है। और चूँकि आदित्य भाजपा के सिरसा के जिलाध्यक्ष हैं और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और जगदीश चौटाला में कभी भी राजनीति में इनके बीच नहीं बनी और आदित्य की सत्ता में भागीदारी कराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के सामने राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि आदित्य चौटाला हैं वो उनका प्रभाव है, चाहे डबवाली की बात करें, चाहे रानिया की बात करें, चाहे एलनाबाद की बात करें, 3 सीटों पर है जहाँ से चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं वो चुनाव लड़ते हैं। और हरियाणा विधानसभा 2019 की हम बात करें तो चौधरी देवीलाल परिवार के 5 सदस्य जीत करके विधानसभा में पहुंचे, जिनमें से जननायक जनता पार्टी के संरक्षक के नाते दुष्यंत चौटाला रानिया से निर्दलीय चुनाव जीते, रणजीत सिंह चौटाला गठबंधन सरकार में भागीदार हैं और दुष्यंत की जो माता हैं नैना सिंह चौटाला वो बाडड़ा से उन्होंने चुनाव जीता, जबकि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है वो एलनाबाद से चुनाव जीते। डबवाली से कांग्रेस के टिकट पर अमित सिहाग चुनाव जीते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदित्य देवीलाल को हराया था, जिनको हाल ही में अब चेयरमैन बनाया गया है। ये भी क्योंकि सभी जो सदस्य हैं वो चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं और अधिकतर नेताओं में राजनीति को देखें तो आपसी में 36 का आंकड़ा रहता है। सिरसा जिला, जहाँ पे चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की राजनीति का केंद्र ये रहा है, 2024 के चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला हैं वो फिर से उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी माता नैना चौटाला हैं वो बाडड़ा की बजाय डबवाली से चुनाव भी लड़ सकती हैं, क्योंकि डबवाली में वो पहले विधायक रह चुकी हैं और उनका गृह क्षेत्र है ये। इसी तरह से दुष्यंत के जो छोटे भाई हैं, जो जजपा के प्रधान महासचिव है दिग्विजय सिंह चौटाला, वो एलनाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला हैं वो किसी भी सूरत में एलनाबाद सीट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लगातार पिछले 5 बार से यहाँ से विधायक हैं। और अमित सिहाग चूँकि डबवाली से हैं, कांग्रेस के मौजूदा एमएलए हैं, तो कांग्रेस है वो उन्हीं पे दाव खेलेगी। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला का दोबारा चुनाव लड़ना लगभग तय है, क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे वो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन भाजपा ने आदित्य देवीलाल को आगे बढ़ा करके पूरे परिवार को आपस में बिठाने की रणनीति पे काम किया है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि आदित्य अब चेयरमैन बन गए हैं और उनके स्थान पर सिरसा में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई और जिलाध्यक्ष है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन एक व्यक्ति को एक पद का जो नारा है उसी हिसाब से आदित्य को अब चेयरमैन बनाया गया है। तो जिलाध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई बड़ा चेहरा है
भारतीय जनता पार्टी का, उसको जिलाध्यक्ष बना सकती है। और ये भी अब संकेत मिल रहे हैं कि हलोपा के विधायक गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा, जिन्होंने एलनाबाद का उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि गोविंद कांडा की सक्रियता कई सीटों पर जो है, चाहे सिरसा की बात करें, रानिया की बात करें या एलनाबाद की बात करें, तो कई सीटों पर उनकी जो सक्रियता रहती है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही है कि क्योंकि गोपाल कांडा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपसी संबंध हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार में भी गृह राज्य मंत्री रहे, और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कहीं गोपाल कांडा फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ना हाथ मिला ले, इसलिए उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है वो बनाया जा सकता है। इससे भारतीय जनता पार्टी है वो वैश्य समुदाय के वोट लेने में कामयाब हो सकती है। चाहे सिरसा की बात करें, चाहे रानिया की बात करें, चाहे एलनाबाद की बात करें, चाहे डबवाली की बात करें, चाहे कालांवाली की बात करें, यहाँ पे कांडा परिवार का जो पूरे सिरसा जिले में पहचान है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आदित्य देवीलाल को चेयरमैन बनाने में भाजपा ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।